हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं लाइफ सेवर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और गाइस, ये नेक्स्ट पार्ट के साथ साथ लास्ट पार्ट भी है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो और आपको ये वाली फैन फिक्शन अच्छी लगी हो। तो इसका लास्ट पार्ट आज हम शेयर करते हैं। तो चलिए उससे शुरू किया जाए। जो हमारा लंजा होता है वो नेक्स्ट डे विंग के साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को देखने जाता है कि किस तरह से विंग उन्हें पढ़ाता था, उन्हें शिक्षित करता था। जब वो देखता है कि विंग को देखकर छोटे छोटे बच्चे, इवन क्लास के अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे उसे देख के कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। दरअसल वहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और वहाँ पर एक क्यूट सी प्यारी सी बच्ची होती है जो कि यहाँ पर विंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो विंग को देख के बाबा बोलती है। ये देखकर लवांग जी थोड़ा सा चकित हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ना उसे स्ट्रेंज फील होता है कि ये कैसा हो गया है। तो यहाँ पर जैसे ही वो बाबा बोलती है, विंग उसके पास जाता है और उस छोटी सी बच्ची की नाक पर ऐसे मारता है और कहता है, मिमी क्या हुआ। मिमी उसे देख के बाबा बाबा बोलती है। तो यहाँ पर विंग उसे गोदी में उठा लेता है और मिमी जो है वो अजीब अजीब मुँह बनाने लगती है और विंग के गालों पे किस कर देती है। लंजा देख के हैरान था, ये छोटी सी बच्ची आखिर विंग के इतने नज़दीक क्यों है, क्या इसको और विंग का कोई नाता है। यहाँ पर विंग उस मिमी को लंजा से मिलवाता है और कहता है, लंजा ये देखो, ये सबसे छोटी और सबसे क्यूट स्टूडेंट है मेरी, देखो ये कितनी प्यारी है। यहाँ पर मिमी विंग को चिपके ही रहती है। तो लंजा थोड़ा सा जेलस फील होता है और कहता है, विंग मिमी बहुत क्यूट है, ये तुम्हारी स्टूडेंट, इसके माता पिता कौन है। विंग कहता है, यहाँ पर मोस्टली सारे अनाथ बच्चे हैं, मिमी भी उनमें से एक है, पता नहीं इसे कोई यहाँ पर डोर पर ही छोड़ गया था जब ये छोटी सी थी, और देखो ये तब से मुझे ही बाबा मानती आई है, ये हमेशा मुझे बाबा मामा सब बोलती रहती है, क्योंकि इसे लगता है शायद जैसे मैं ही इसका पेरेंट हूँ। लंजा, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम मिमी को गोद ले लें। लंजा यहाँ पर विंग की तरफ देखता है और विंग का प्यार जो मिमी के लिए था, लंजा उसे देखकर थोड़ा पिघल जाता है और कहता है, जैसा विंग चाहे। विंग को यहाँ पर मिमी बहुत प्यारी लगती थी। मिमी इवन बहुत सारा टाइम ना उसके साथ बिताया भी करती थी, इसलिए विंग को मिमी सबसे पसंद थी। यहाँ पर विंग जो है मिमी को गोदी में उठाता है और यहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। यहाँ पर वो मिमी को अपनी गोद में बैठाकर ही सबको पढ़ा रहा होता है। मिमी यहाँ पर कभी विंग के बाल छेड़ती और कभी उसके गाल छेड़ती, लेकिन विंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लंजा को भी स्ट्रेन लगता है क्योंकि कभी लंजा इतने सारे बच्चों के बीच में नहीं रहा, लेकिन उसे मिमी और विंग का प्यार देखकर उसे ऐसा लगता है कि अगर उसकी और विंग की छोटी सी फैमिली होगी और उन दोनों के भी बच्चे इसी तरह से विंग को छेड़ेंगे तो विंग कितना क्यूट लगेगा ना, एक माँ के रूप में। यहाँ पर लंजा विंग को एडमायर ही करता रहता है और बहुत खुश होता है जिस तरह से उसका मिमी को लेकर इतना प्यारा सा बिहेवियर था, वो बहुत ही ज़्यादा वार्म था। वो मिमी को बड़े ही प्यार से हैंडल कर रहा था। यहाँ पर मिमी उसके सारी चीज़ों पे इंक भी गिरा देती, लेकिन विंग बिल्कुल भी उस पर चिल्लाता नहीं और बड़े ही शांत तरीके से उन सब चीज़ों को साफ कर देता। मिमी के हाथ जो कि इंक से भर गए थे उन्हें भी धुलवा देता। लंजा इसे देखकर कहता है, विंग तुम्हें बहुत पेशेंस आ गए, तुम बिल्कुल बदल गए हो। विंग कहता है, लंजा मिमी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं चाहता हूँ जब हमारे बच्चे हों तो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। ये देखकर लंजा और विंग एकदम से शर्मा ही जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी एडल्ट बातें नहीं की थी और अचानक से उनके बच्चे का जिक्र आना उन दोनों के ही कान लाल कर देता है। मिमी जो कि यहाँ पर विंग को बाहों में रहती है, विंग यहाँ पर मिमी को बोतल से दूध पिलाता है और उसके बाद मिमी उसकी ही बाहों में सो जाती है, जिसकी वजह से मिमी को बहुत देर से उठाए उसके कंधे दर्द करने लगे थे। तो यहाँ वांगची मिमी को उसे पकड़ाने के लिए कहता है, लेकिन विंग चिंतित हो जाता है कि वांगची ने कभी बच्चों को नहीं संभाला। बड़े ही प्यार से और बड़े ही आराम से वो मिमी को वांगची की गोदी में बैठाता है और यहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। फिर जब उसकी क्लासेस ओवर हो जाती है, वो देखता है कितने ही शांत से वांगची की गोद में वो मिमी प्यार से सो रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। और जैसे ही मिमी थोड़ी देर बाद उठ जाती है, वो वांगची को देखने लगती है, वो वांगची के चेहरे पे हाथ फिराने लगती है और उसके बाद वो वांगची को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगती है, जिसे देखकर वांगची भी स्माइल करता है। विंग कहता है, ओह तुम मिमी बाबा को छोड़ के एक न्यू फ्रेंड बना रही है। मिमी ये तुम्हारे दूसरे बाबा हैं। जैसे ही विंग ये बोलता है, वांगची के कान लाल हो जाते हैं। ऐसे ही इनका कुछ वक्त बीतने लगता है और लगभग 1 साल का वक्त यूं ही निकल जाता है। लंजा भी वहाँ पढ़ाने लग गया था
और वो विंग के पास ही रुक जाता है। और उसके बाद जब उनका 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाता है तो लंचा और विंग जो है वो वापस से गुसू आते हैं। यहाँ पर सारे बच्चों की टोली भी उनके साथ गुसू आ गई थी, क्योंकि वो सारे अपने मास्टर यानी कि अपने शिजुन विंग की शादी होती हुए देखना चाहते थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि वो सेंट भी आते हैं, यानी कि वो प्रीस्ट भी आते हैं जिन्होंने विंग की देखभाल की थी, और वो सारे विंग की शादी और खुशियों में उसे आशीर्वाद देते हैं। लंचा और विंग की शादी होती है बहुत ही सिंपल तरीके से। विंग का सिर्फ इतना सा मकसद होता है कि जितने भी इधर छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, वो अनाथ हैं, उन सारे बच्चों को खाना खिलाया जाए, उन सारे बच्चों को कपड़े बांटे जाएं। उसे बड़े बड़े सेक्ट लीडर को अपनी शादी में बुलाने का कोई भी इच्छा नहीं थी। उसकी इच्छा थी कि इन गरीब छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया जाए, और यहाँ पर लंजा भी उसकी इस चीज़ के लिए सहमति दे देता है। यहाँ पर जियांग फेमिया आते हैं। उसने जियांग फेमिया को भी कहा था, अंकल आप कोई गिफ्ट अगर मेरे लिए लाना चाहते हैं उससे अच्छा आप इन बच्चों के लिए कुछ लाएं। तो जियांग फेमिया यहाँ पर अपने सेक्ट की सबसे अच्छी अच्छी तलवारें उन बच्चों के लिए लेके आया था, कि यहाँ पर जब वो बच्चे अपनी अपनी एज में आ जाएंगे तो वो तलवारें उनको वो चूज़ कर सके अपने लिए एक अच्छे कल्टीवेटर बनकर। यहाँ पर जियांग फेमिया ने एक से एक तलवार उन लोगों के लिए बनवाई थी जो कि काफ़ी अच्छे मटेरियल की थी। यहाँ पर विंग काफ़ी खुश होता है। यहाँ पर वो काफ़ी महंगे महंगे कागज़ और कलम भी लेके आते हैं, जो कि यहाँ पर यूनमक की खासियत थी। यूनमक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इवन विंग के सामान से भी वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ उठा के ले आते हैं, जो कि विंग अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जिन चीज़ों का यूज़ करता था आखिर वो बच्चों की शिक्षा में काम आएगा। यहाँ पर विंग काफ़ी खुश था, लंजा भी काफ़ी खुश था, और मीमी यहाँ पर विंग को देख रही थी, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था लाल कपड़ों में। मीमी यहाँ पर कहती है ब्यूटीफुल बाबा, ब्यूटीफुल बाबा, और ये देखकर विंग जो है वो मीमी की चीक्स पे किस करने लगता है। आज वांगजी और विंग की रात होने वाली थी, लेकिन मीमी जो थी वो विंग से दूर ही नहीं जा रही थी और ना ही सो रही थी। वांगजी और विंग यहाँ पर सबके बीच बैठे मीमी के सोने का इंतज़ार कर रहे थे, पर वो जैसे विंग को छोड़ना ही ना चाहती हो। थक हार कर विंग मीमी को अपने रूम में ले जाता है। मीमी जिसकी आंखों से जैसे मानो नींद ही उड़ गई हो, जैसे उसे आभास हो रहा हो कि कुछ तो होने वाला है, वो पूरी रात सोती ही नहीं। लंजा यहाँ पर विंग की तरफ देखकर मुस्कुराता है। विंग यहाँ पर लंजा को देख रहा होता है कि उसे कहीं ऑकवर्ड ना लगे, तो लंजा कहता है कोई बात नहीं, अब हम शादीशुदा हैं, हमारे पास बहुत वक्त है रोमांस करने का। अगर मीमी आज हम लोगों को जान ले, पहचान ले, और वो मुझे भी अपना बाबा यानी कि अपने पिता मान ले, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग। हम सारी चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ और फैमिली को समझना, ये मुझे लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विंग खुश हो जाता है और कहता है सच में तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा ना मीमी पे? मीमी ऐसी कभी नहीं करती, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें देख के एक्साइटेड है। उसे मेरे साथ साथ तुम भी एक नए बाबा मिल गए हो ना, शायद इसलिए उसे नींद नहीं आ रही। विंग यहाँ पर मीमी को अपनी बाहों में सुलाने की कोशिश करते करते वो रस्मों से इतना थक गया था कि सो जाता है। और लवांगजी जिनके उसके और विंग के बीच में मीमी सोई हुई थी, वो विंग और मीमी को अच्छे से चादर उड़ाता है और साथ में ही लेट जाता है। वो पूरी रात विंग को देखता रहता है। 1 साल से उसने मानो कितना सब्र कर रखा था, लेकिन आज जब वो विंग को देख रहा होता है ना, सुबह से उसके शरीर में इतनी थकान थी वो सब उतर जाती है। मीठी मीठी तरीके से जब वो विंग को देखता है, वो सोते हुए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वो उसके धीरे से बालों को उसके कान के पीछे करता है मीमी, और उसे सोने में मदद करता है, और उन्हें ही देखते देखते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और सुबह 5 बजे यहाँ पर उन लोगों की रस्में शुरू हो गई थी। विंग और बाकी सबको उनकी शादी के 2 दिन के फंक्शन के अंतराल में वापस जाना था। इसी तरह से वो मीमी और बाकी सब बिजी रहते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जब सारे चले जाते हैं, विंग को वहाँ खाली सापन लगता है। अभी भी उसके और लवांगजी के बीच में पहली रात नहीं हुई थी। यहाँ पर उसे घबराहट भी होती है। अब तो सब चले गए हैं, शायद मीमी सारे बच्चों को देखकर सो नहीं पा रही थी, लेकिन यहाँ पर मीमी जो है वो आशा तो जल्दी सो जाती है। और जैसे ही मीमी जल्दी सो जाती है, लंच के बाद यहाँ पर जेवचन मीमी को अपने पास रखने के लिए ले जाते हैं। विंग और लंजा के साथ अब एक थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट था, उन दोनों को कमरे में जाना था। विंग यहाँ पर आराम से चल रहा होता है, घबरा रहा होता है, और लंजा उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है लंजा मुझे घबराहट हो रही है। लंजा कहता है थोड़ा नर्वस मैं भी हूँ विंग। विंग कहता है क्या तुमने कभी किसी के साथ
लंजा कहता है क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, लेंस एक में मना है ये सब। और वैसे भी हम लेंस एक से ही प्यार करते हैं, उसी के साथ सब चीज़ें करने की तमन्ना रखते हैं, और तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ। विंग मुस्कुराता है और कहता है मुझे पता है, बट नर्वसनेस में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, प्लीज़ माइंड मत करना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। लंजा यहाँ पर विंग को इस तरह से घबराते हुए देखकर उसे एक मस्ती सूझती है। वो विंग को गोद में उठा लेता है और उसके बाद अपने अंदर रूम में ले आता है। लंजा और विंग जो थे वो जब एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो लंजा कहता है विंग, मुझे सच में इस दिन का कितने दिनों से इंतज़ार था। 1 साल से मैंने ना जाने कैसे खुद को रोका हुआ था, बट आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। विंग कहता है लंजा क्या दर्द होगा? यहाँ पर लंजा कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा। विंग यहाँ पर लंजा से मुंह फेर लेता है तो लंजा यहाँ पर बड़े ही प्यार से उसके चीक्स पे किस करता हुआ कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी दर्द नहीं दूंगा। डोंट वरी, सब आराम से होगा, और अगर तुम नहीं चाहोगे तो नहीं होगा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। विंग शर्माता है और कहता है मैंने कब ऐसा कहा, मैंने कब कहा कि तुम ज़बरदस्ती करोगे या मेरा मन नहीं है, बस मुझे घबराहट हो रही है। लंजा यहाँ पर लंजा प्यार से विंग को बेड पे रखता है और धीरे धीरे दोनों के दोनों अपने अपने एक्स्ट्रा रोप्स निकाल देते हैं। विंग अभी भी पाउटी फेस बनाकर वहाँ बैठा हुआ था। लंजा उसे देखता है, उसके बालों को खोलने लगता है और उसके बाद विंग भी धीरे से लंजा का रिबन उतार के एक साइड में रख देता है। लंजा के काले काने घने घने बड़े बड़े बाल यहाँ पर विंग को दिख रहे थे। विंग के भी प्यारे प्यारे बाल, उसकी लटें, उसकी जुल्फ़ें उसके चेहरे पे आ रही थी। लंजा उन्हें साइड करता है और कहता है विंग तुम कितने ब्यूटीफुल हो। विंग कहता है इतनी प्यारी बातें मत करो, मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। लंजा यहाँ पर विंग के करीब आता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी लंजा अपने लिप्स को उसके लिप्स से जोड़ देता है। दोनों यहाँ पर डीप किस करने लगते हैं। उन दोनों का जो चुंबन था वो इतना ज़्यादा पैशनेट था, इतना ज़्यादा एक दूसरे में लीन था कि उन्हें अब मानो दुनिया की सुध बुध ही नहीं पता थी। उन्हें अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। दोनों एक डीप किस को बहुत देर तक करते रहते हैं, जब तक दोनों की सांसें थम ना जाएं। और यहाँ पर गाइस हेडफोन लगा लीजिए। यहाँ पर वो दोनों बहुत देर तक किस करते रहते हैं और उसके बाद जब विंग को सांस नहीं आती तो लंजा उसे छोड़ता है। यहाँ पर विंग लंजा से शर्मा रहा होता है और लंजा से कहता है ये तुम्हें कैसा लगा, मुझे किस आती नहीं है। लंजा कहता है कोई बात नहीं, मुझे भी कौन सा आती है, मैं भी जो भी प्रैक्टिस करूँगा वो तुम्हारे साथ ही करूँगा, और मैं जो भी करूँगा वो आज के बाद तुम्हारे साथ ही करूँगा। मुझे नहीं लगता हम दोनों को एक दूसरे से शर्माना चाहिए। विंग कहता है लंजा मैं एक ओमेगा हूँ, शर्म तो आएगी ना। यहाँ पर लंजा धीरे धीरे उसके ऊपर आता है। लंजा अपने इनर रोप्स को भी अब निकाल देता है और उसके बाद वो अपना ट्राउज़र खोल रहा होता है। तभी विंग अपनी आंखों पे अपने हाथ रख के कहता है ये क्या कर रहे हो। लंजा कहता है रोमांस के लिए सारे कपड़ों का होना ज़रूरी नहीं। धीरे से वो अपने लोवर्स को भी निकाल देता है, जिसके बाद वो फुली नेकेड था। और उसके बाद वो विंग से कहता है लाओ तुम्हारे भी कपड़े निकाल दो। विंग यहाँ पर थोड़ा घबराता है और कहता है नहीं मैं खुद ही कर लूँगा। धीरे धीरे विंग अपने इनर रोप्स भी निकाल लेता है और उसके बाद अपने लोवर्स भी निकाल कर फटाफट से चादर में लेट जाता है। यहाँ पर लंजा भी चादर से खुद को ढके हुए था और वो भी विंग के पास आके लेट जाता है। फिर विंग दूसरी साइड मुँह कर लेता है तो लंजा बैक से उसकी नेक को किस करने लगता है और उसके बाद लंजा का बॉटम पार्ट विंग के बॉटम से टच हो रहा था, जिससे पता चल रहा था कि लंजा कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। विंग कहता है लंजा तुम वो हम नीचे कुछ चुप रहा है। लंजा कहता है विंग तुम्हारे पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। लंजा यहाँ विंग के नेक को किस करता ही रहता है। विंग जो कि अब अपनी माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, धीरे धीरे लंजा उसके बर्ड्स को भी प्रेस करने लगता है, यानी कि उसके निपल्स को भी यहाँ पर मसलने लगता है, प्रेस करने लगता है। और अब धीरे धीरे वो विंग को भी लोअर पार्ट से टच करने लगता है और उसके बाद अपने हाथ से विंग को यहाँ पर प्रिपेयर करने लगता है। विंग यहाँ पर माइनिंग कर रहा था। फिर धीरे से लंजा उसके पैरों को खोलता है और उसके ऊपर आकर लेट जाता है। अब वो विंग को इसी सिचुएशन में, इसी
इसी पोज में किस करने लगता है विंग और लंजा अब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बाइट और पैशनेट किस कर रहे थे। धीरे धीरे लंजा उसकी नेक पे किस करता है, यहाँ पर उसके ओमेगा मार्क कर देता है और शोल्डर पे। उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी चेस्ट को किस करने लगता है। उससे नीचे आते आते वो उसके लोअर पार्ट को भी किस करने लगता है और धीरे धीरे यहाँ पर दोनों अपनी एक्टिविटी को शुरू करते हैं। यहाँ पर विंग जो कि पहले बहुत ज़्यादा पेन में होता है, तो लंजा ने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि ऑयल, यहाँ पर खुशबू वाला इत्र और ना जाने क्या क्या चीज़ें। यहाँ पर लंजा उस ऑयल का इस्तेमाल करता है जो कि उसे दिया गया था, जो कि इनकी इंटीमेट एक्टिविटी के दौरान ये यूज़ कर सकते थे। वो उसका यूज़ करता है और दोनों को प्रिपेयर करता है, जिसके बाद धीरे धीरे विंग का दर्द कम होने लगता है। लेकिन फिर से विंग का दर्द बढ़ जाता है। लंचा यहाँ पर धीरे धीरे रुककर विंग के साथ अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने लगता है और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच में अब कोई दूरी नहीं थी। विंग भी कंफर्टेबल हो गया था जब लंचा और वो एक साथ मिल चुके थे और उसके बाद वो अपनी एक्टिविटी को बहुत ज़ोरों शोरों से एक्साइटमेंट के साथ परफॉर्म करने लगते हैं। यहाँ पर विंग की जो आवाज़ें थी वो पूरे एजेंसी में फैली हुई थी और यहाँ पर विंग की जो भी बंदा पेट्रोलिंग में होगा ना, वो ज़रूर आवाज़ें सुन लेगा। लेकिन लंजा ने पहले ही साइलेंस चार्म यहाँ पर लगा दिया था। विंग जो था ना वो ओवर एक्साइटेड था और लंजा तो जैसे पागल ही हो गया था। फर्स्ट राउंड उनका जल्दी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड नॉर्मल इंसानों का अक्सर जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि इतने टाइम से बंदे को एक्साइटमेंट होती है, बंदा बिल्कुल मरे जा रहा होता है चीज़ें करने के लिए। इसलिए फर्स्ट राउंड उनका जल्दी हो गया था। लेकिन 10 मिनट के ब्रेक के बाद वो लोग सेकेंड राउंड के लिए भी राज़ी हो गए थे और विंग जो था वो अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो लंचा को नीचे लेटाकर उसके ऊपर आकर बैठ जाता है और फिर वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। वो लंजा के निपल्स को बाइट करता है और जान के लंजा को और भी ज़्यादा टीज करता है। कभी वो खुद की बॉडी को सर्कुलर मोशन में हिलाता है और कभी खुद की लोअर बॉडी को वो एंटी सर्कुलर मोशन में हिलाने लगता है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से लंजा और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। और दोनों इसी तरह से अपने ना जाने कितने राउंड को परफॉर्म करते हैं। सुबह तक दोनों की हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि दोनों के शरीर में जान ही नहीं थी, खड़े होने तक की नहीं। बेड पे से उनकी खुशबू, यानी कि उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी की खुशबू आराम से आ रही थी और जितना भी उन लोगों का लिक्विड था वो बेड की चादर पे गिरा हुआ था, एक दूसरे की बॉडी पे भी हल्का फुल्का लगा हुआ था और यहाँ पर उन्हें खुद को क्लीन करने की भी हिम्मत नहीं थी। लंजा देखता है कि विंग को थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी और वो यहाँ पर विंग को सोते हुए ही थोड़ी सी दवाई लगाता है, जिसकी वजह से विंग थोड़ा सा पहले मना करता है, उसे दर्द होता है, लेकिन लंजा धीरे धीरे उस दवाई को अच्छे से उसकी लोअर बॉडी पे मल देता है ताकि विंग अब बाकी चीज़ें आराम से कर सके। यहाँ पर वो एक दूसरे को हक करके सुबह सुबह ही बड़े ही ज़्यादा, मतलब सुबह के 3 बजे एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। उस दिन पूरे दिन कोई उन्हें डिस्टर्ब ही नहीं करता, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। मिमी को लेंशिचन और लेंचिरन बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। इसी तरह से 6 महीने तक ये दोनों यहीं रहते हैं और इसी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर विंग और लंजा जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे, 6 महीने गूसू रहने के बाद वो वापस से उन बच्चों के पास चले जाते हैं जहाँ पर विंग पढ़ाता था, क्योंकि उन बच्चों को विंग ने प्रॉमिस किया था कि जब तक वो लोग शिक्षित नहीं हो जाते, उनके पास अपनी तलवारें नहीं आ जाती और बच्चों को बहुत अच्छे से नहीं सिखा देता, तब तक विंग उन्हीं के साथ रहेगा। यहाँ पर लवांगची भी सेक्ट की ड्यूटीज़ में कोई उसका मन नहीं था और जंगचा जो था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जिवजुन की मदद कर ही देता था, जिसकी वजह से जंगचा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विंग और लवांगची यहाँ पर उन अनाथ बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं और इसी बीच इनके भी 2 बच्चे हो जाते हैं और ये क्यूट सी स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन गाइस, यहाँ पर जो मिमी होती है ना, वो अपने दोनों यानी कि लंजा और विंग को यहाँ पर ट्विंस बच्चे हुए थे, दोनों लड़के थे, उन दोनों पे बहुत धौंस जताया करती थी। बहुत ज़्यादा धौंस जताने की वजह से हमेशा लंजा उसे प्यार करता था और विंग डांटता था कि तुम अपने छोटे भाइयों को बुली कैसे कर सकती हो। पर मिमी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि यहाँ पर विंग जो था वो बिल्कुल मटर गश्ती करने वाला इंसान था और लंजा की स्पॉइल्ड बेटी थी मिमी।
हालांकि उसे अपने बच्चों से भी बहुत प्यार था, लेकिन उसे मिमी से भी उतना ही प्यार था जितना वो अपने बच्चे अपने ब्लड लाइन से करते हैं। और मिमी उनकी अडॉप्टिव डॉटर थी, उनकी पहली बच्ची। खून नहीं था, लेकिन इमोशंस और उनके अंदर जो फीलिंग थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी, और वो मिमी को भी बहुत प्यार करते हैं। इसी तरह से उनकी लाइफ बसर होती है और यहाँ पर ये फ़ैन फिक्शन ख़त्म होती है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए फ़ैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।